देखो, जो भी फायर इंश्योरेंस लेते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बुक्स से वैल्यू उठाते हैं और उसमें डेप्रिसिएशन चार्ट लगा देते हैं। आज के टाइम लोग क्या करते हैं, 50 लाख के इंश्योरेंस ले रहे हैं, बट 10 साल पहले जो बिल्डिंग मैंने 1 करोड़ में बनाई थी, आज के टाइम वो कितने में बनेगी? 2, 2.5 या 3 करोड़ की। आपका लैंड कॉस्ट ऐड नहीं होगा, बट प्लिंथ एंड फाउंडेशन का कॉस्ट है वो भी उसमें ऐड होगा, और जो भी बाउंड्री वॉल भी बनी है वो भी ऐड होगी। और वैसे भी अगर हम देखें तो फायर पॉलिसी बहुत ट्रेडिशनल हो चुकी है, आज के टाइम उससे बहुत अपर पॉलिसीज अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। डॉक्टर साहब, पिछले सेशन में हमने मोटर इंश्योरेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं उस पर बात की थी। इस एपिसोड में हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं जो जो फायर इंश्योरेंस है फैक्ट्री के लिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और कोई घर में भी अगर फायर इंश्योरेंस का होता है उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? देखो, जो भी फायर इंश्योरेंस लेते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वैल्यू एट रिस्क में। मान लो उनकी बिल्डिंग की जो भी वैल्यू है, वो क्या करते हैं, बुक्स से वैल्यू उठाते हैं और उसमें डेप्रिसिएशन चार्ट लगा देते हैं या पुरानी वैल्यू उठा लेते हैं। जी। देखो, जब भी लॉस आएगा इंश्योरेंस कंपनी आपको नए के हिसाब से देगी। दैट इज रीइंस्टेटमेंट वैल्यू। रीइंस्टेटमेंट मीन्स जो लॉस आया मुझे उसी बिल्डिंग को वैसे ही खड़ा करना है, उसी पोजीशन में, ना बेटर ना नीचे। तो इंश्योरेंस कंपनी उसी हिसाब से क्लेम देगी। मान लो आपने आज से 10 साल पहले जो बिल्डिंग बनाई वो 1 करोड़ की बनाई है, ठीक है, बुक्स में डेप्रिसिएशन डाल के मान लो उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई। तो आज के टाइम लोग क्या करते हैं, 50 लाख के इंश्योरेंस ले रहे हैं, बट 10 साल पहले जो बिल्डिंग मैंने 1 करोड़ में बनाई थी, आज के टाइम वो कितने में बनेगी? 2, 2.5 या 3 करोड़ की। वैल्यू जो होनी चाहिए वो 3 करोड़ होनी चाहिए। अगर मैं उस वैल्यू पे इंश्योरेंस कराऊंगा तो मेरा क्लेम पूरा सेटल होगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस देखते हैं, वो 50 लाख पे इंश्योरेंस कराएगा, और जब 50 लाख पे करवाएगा तो ऑटोमेटिकली जो क्लेम आएगा वो कितना होगा, वो परसेंटेज में सेटल होगा। मींस 17.7 जो भी बनेगा तो अकॉर्डिंगली सेटल होगा। और सेकंड चीज, जब भी आप बिल्डिंग या कोई भी चीज की वैल्यू लेते हो, उसमें आपको एक चीज देखना है, इंश्योरेंस कंपनी में एक वर्डिंग होती है, इंक्लूडिंग प्लिंथ एंड फाउंडेशन। आपका लैंड कॉस्ट ऐड नहीं होगा, बट प्लिंथ एंड फाउंडेशन का कॉस्ट है वो भी उसमें ऐड होगा, और जो भी बाउंड्री वॉल भी बनी है वो भी ऐड होगी। तो इसीलिए आपको बहुत केयरफुली अपना वैल्यू देखना है, क्योंकि इसी में सबसे बड़ा ब्लंडर होता है और इसी वजह से क्लेम कम सेटल होता है, एंड देन पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग इंश्योरेंस कंपनी। देखो, कुछ एंड पे सर्वेयर के एंड से भी मिस्टेक हो सकती है, हम ऐसा नहीं कह रहे, बट पहले आपको देखना है कि आप राइट हो, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस करा रहे हो एंड व्हेन यू आर पेइंग द प्रीमियम, तो आपका राइट है सब चीजें एनालाइज करने का और सामने वाले से पूछने का, समझने का। वो सामने वाला कोई भी एजेंट या ब्रोकर आपको उसके लिए मना नहीं कर सकता। तो सिमिलर प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी भी आपको वैल्यूएशन उसी हिसाब से लेनी। और इसके बाद बहुत से एड ऑन्स हैं, एडिशनल कवरेजेस हैं जो नेग्लिजिबल कॉस्ट में अवेलेबल हैं, तो आपको उनको भी चेक करना है कि क्या मुझे ये लेने चाहिए, और अगर नहीं भी एटलीस्ट पता हो कि मैं क्या क्या ले रहा हूँ। आपको 10 मिनट हार्डली लगेंगे, बट आपको आपकी इंडस्ट्री की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल को लॉस आएगा तो आपको ये सुनने को ना मिले कि ये चीज कवर नहीं है। और वैसे भी अगर हम देखें तो फायर पॉलिसी बहुत ट्रेडिशनल हो चुकी है, आज के टाइम उससे बहुत अपर पॉलिसीज अवेलेबल है, लाइक इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें सारे रिस्क कवर हैं। जी। सो इट्स बेटर गो विद दैट पॉलिसीज जहां पे सब कुछ कवर है और कोई नेग्लिजिबल प्रीमियम का डिफरेंस आने वाला है। तो बेटर है हम राइट पॉलिसी ले, राइट एजेंट ब्रोकर चूज करें, और हर एड ऑन्स को, एडिशनल कवरेजेस को समझें बिफोर चूजिंग एनी पॉलिसी। उसके बाद जो बहुत बड़ा रोल है वो है ऑक्यूपेंसी कोड। मान लो आपकी इंडस्ट्री किस कैटेगरी में फॉल करती है, टेक्सटाइल है, वीविंग मिल है, या ऑयल मिल है, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट है, आपको बहुत ध्यान से आपकी पॉलिसी में वो रिस्क कोड चेक करना है। ये जो हम आपको टिप्स बता रहे हैं, बट जब आप ये चेक करोगे तो आपको क्लेम के टाइम दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि क्या करते हैं कुछ लोग, रिस्क कोड चेंज कर देते हैं, उससे क्या होगा, रेट कम हो जाएगा। मार्केट में कंपटीशन में आपको लगेगा कि मैंने कम में पॉलिसी ली, बट आपका अगर रिस्क कोड ही गलत है, ऑक्यूपेंसी कोड गलत है, कल को क्लेम कैसे मिलेगा? हाँ जी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब भी आप पॉलिसी पढ़ो, आप अपना रिस्क लोकेशन एड्रेस जरूर चेक करो
कि लोकेशन एड्रेस कहाँ का है। वो सही कई होना बार चाहिए। यस, कई बार कोई पिन कोड गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, आपके क्लेम में दिक्कत आएगी, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी आपको सिंपल वर्ड्स में कहेगी भैया ये एड्रेस तो हमने कवर ही नहीं किया, या इसकी तो पॉलिसी है ही नहीं, हम तो ये वाला एड्रेस कवर कर रहे हैं। सो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से अपना एड्रेस भी चेक करना है। नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो भी पॉलिसी ले रहे हो, आपको ये देखना है कि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बुक्स में बन रहा है या नहीं बन रहा। उसके साथ साथ कई बार कोई लैंड लीज पे ली होती है या रेंट पे ली होती है, सो कुछ भी ऐसा है, कोई भी ऐसे एग्रीमेंट है, वो आपको पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कराने हैं। क्योंकि अगर रेंट भी है तो आपस में एक लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी वो भी आपसे मांगेगी। तो ऐसे छोटे छोटे ये टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे, आप इनको समझोगे, सो बहुत इजीली आपके क्लेम सेटल हो जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। शुक्रिया। तो दोस्तों, कितना सिंपल स्टेप्स में डॉक्टर हिमांशु ने हमें बताया। अगर हम 2-3 मिनट्स इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करें, इसको समझें, तो हम कोई भी बड़े लॉस से बच सकते हैं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।